बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी की चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक औरत थी और वो बेवा थी। वो अपनी बेटी और अपने बाप के साथ रहती थी। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। ऐसे होता था कि कभी कभार सुबह को कुछ खाने को मिल जाता, लेकिन शाम को फाका करना पड़ जाता, और अगर शाम को कुछ खाने को मिल जाता तो दिन को उनको फाका करना पड़ जाता। ऐसे ही जिंदगी उनकी चल रही थी। एक दिन उनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, और फिर थोड़ी देर के बाद उस औरत की बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया, और वो बुखार में बिल्कुल तपने लग गई। जब उसने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो औरत बहुत परेशान हो गई। शाम हो चुकी थी, खाने को भी घर में कुछ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता रात होने लग गई, लेकिन उसकी बेटी का बुखार तेज से तेज होता चला गया। रात का पिछला पहर आ गया, लेकिन उसकी बेटी का बुखार उतर नहीं रहा था। वो औरत बहुत परेशान थी, लेकिन उसने क्या किया कि उसने वजू किया और जानेमाज बिछाई, और उससे पहले उसने अपनी बेटी के माथे पर एक कपड़ा गीला करके रख दिया, और साथ ही उसने नवाफिल शुरू कर दिए। अब जब उसने नवाफिल शुरू किए और उसने नवाफिल का इख्तिताम किया, तो उस वक्त वो बहुत रो रही थी। वो रोते रोते अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाए और अपने अल्लाह से ये कहने लगी कि या अल्लाह, मुझे सिर्फ तेरा आसरा है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। तुझे तो पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना खाने को है, क्योंकि अभी मेरी बेटी बीमार है, तो मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं उसका कुछ इलाज करवा सकूं। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी मदद कर दे। उसने फिर बेटी की माथे की पट्टी तब्दील की और फिर नवाफिल के लिए जानेमाज पे खड़ी हो गई। फिर उसने नवाफिल अदा किए और यही दुआ मांगी। जब दोबारा से वो अपनी बेटी की माथे की पट्टी को गीला कर रही थी, तो अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। वो औरत और उसका बाप बड़ा हैरान हुआ कि रात के इस पहर में कौन आ सकता है हमारे घर। खैर, वो बाप और बेटी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए शख्स से पूछा कि आप कौन हैं। बाहर से आवाज आई कि मैं डॉक्टर हूं। वो औरत और उसका बाप एक दूसरे की तरफ देखकर बड़े हैरान हुए कि डॉक्टर, और वो भी रात के इस पैर, और हमारे घर। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर अंदर आया, और डॉक्टर कहने लगा कि कहाँ है मरीज़ा, मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि अंदर है। डॉक्टर अंदर आया, डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया और अपने बैग में से इंजेक्शन निकाला और बच्ची को लगाया। वो जब इंजेक्शन निकाल कर लगा रहा था, तो वो जो औरत थी वो अपने बाप की तरफ देखकर और बाप बेटी की तरफ देखकर हैरान थे कि ये कहाँ से आ गया। जब उसने इंजेक्शन लगा के डॉक्टर साहब ने अपना बैग समेटा और खड़ा हुआ जाने के लिए, तो डॉक्टर कहने लगा कि लाइए, मुझे अपनी फीस दीजिए। अब वो औरत हैरान रह गई कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो डॉक्टर से कहने लगी कि डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपने मुझे रात के इस पर डिस्टर्ब क्यों किया, मुझे बुलाया क्यों। औरत ने कहा कि हमने तो आपको नहीं बुलाया। उसने कहा नहीं, आपने मुझे फ़ोन किया है कि आप हमारे घर आए, हमारे घर में मरीज़ आए। तो उस लड़की की माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब, हम इतने गरीब हैं, हमारे घर में तो कोई फ़ोन ही नहीं है। डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ। डॉक्टर ने जब दोबारा उसी नंबर पे कॉल मिलाई, तो वो उस घर के साथ एक घर था, वहां से डॉक्टर को कॉल गई थी। डॉक्टर उस घर में गया, उसने चेकअप किया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर दोबारा से वापस आया। उस औरत को यकीन हो गया था
کہ وہ جو دعائیں مانگ رہی تھی، وہ جو دستک دے رہی تھی اللہ کے دروازے پر، اللہ نے اسے بلایا تھا اس کے گھر۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر پھر آیا، دروازہ بجایا، اس عورت نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے رات کے اس پہر اللہ نے کال کر کے کہا تھا کہ اس گھر میں ایک بندی ہے، بیمار ہے، اور ایک عورت مانگ رہی ہے اور پکار رہی ہے، تو آپ جاؤ وہاں پہ۔ تو اللہ نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے، تو لہٰذا آج کے بعد آپ کا کھانے پینے کا اور آپ کا باقی جو اخراجات ہیں ان کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی دعائیں سن لی تھیں اور اس ڈاکٹر کو ان کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ اور بے شک ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دے گا۔ اور میرے خود کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میں نے جب بھی اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں اور گڑ گڑا کے رو کے مانگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے کوئی اسباب پیدا کر دیے ہیں، اور مجھے کچھ نہ کچھ یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ جب اللہ دیتا ہے تو انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ کو اللہ بے انتہا دیتا ہے شاید ان کو شکر کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ پاک جن کو قریب کرنا چاہتا ہے ان کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، پھر میں اسے دوں گا۔ جیسے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے لاڈ کر کے رو کے مانگتے ہیں کہ امی ہمیں یہ چاہیے، پھر وہ ماں دیتی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، اور پھر وہ اپنے بچے کو وہ چیز دے دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے آسانی سے گزارے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کی بغیر چھپے، بغیر سامنے آئے مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آسان کر دے اور ان کی مشکلات کو دور کر دے، اور ان کے رزق میں وسیع تعداد میں ان کو اعلیٰ اور رزق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی